एक ऐसा तीर्थ जिसका वर्णन नवस्मरण के 7वें स्मरण श्री अजित शांति सूत्र में आता है। एक ऐसी भूमि जहाँ चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान अनेकों बार पधारे थे और वहाँ चातुर्मास भी किया था, और जहाँ पर प्रभु पर उपसर्ग हुआ लेकिन समता भाव से जिस भूमि पर सहन किया था। एक ऐसी भूमि जहाँ साधर्मिक भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वाले श्री संभवनाथ भगवान के च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान ऐसे 4 कल्याणक हुए, और इस भूमि पर देवों द्वारा समवसरण की रचना भी की गई, जहाँ तीर्थंकर परमात्मा ने विराजमान होकर देशना दी और धर्म तीर्थ की स्थापना भी की। आइए जानते हैं श्री सावत्थी, जिसे आज हम श्रावस्ती के नाम से भी जानते हैं, ऐसे तीर्थ का इतिहास। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। परम उपकार श्री महावीर स्वामी भगवान के समय में, यानी कि आज से लगभग 2500-2600 साल पहले, उत्तर भारत के 5 महाशक्तिशाली राज्य कौशल, मगधवत्स, वज्र, अवंती में जिसकी गिनती होती थी, और शास्त्रों में जिस देश के लिए कोंसलानम पुरम रम्म लिखा गया है, ऐसे रमणीय और मनोहर कौशल देश की राजधानी थी सावत्थी। सावत्थी यानी कि सबम अत्थी, यानी कि जहाँ इंसानों के उपयोग में आने वाले जितने भी साधन थे वे सभी इस नगरी में उपलब्ध थे। सोचिए कितनी समृद्ध और संपन्न होगी ये नगरी, जहाँ पर हर साधन प्रसाधन उपलब्ध था। प्रभुवीर के समय में ये नगरी अचिरावती नदी के तट पर बसी हुई थी और अयोध्या से लगभग 7 योजन की दूरी पर थी। प्राचीन ग्रंथों में इस नगरी का नाम चंपकपुरी, चंद्रिकापुरी होने का भी उल्लेख मिलता है, और जैन आगम पन्नवना प्रज्ञापना में 25 आर्य क्षेत्र के रूप में श्रावस्ती का कुणाल नगर नाम से उल्लेख किया गया है, जो सम्राट संप्रति के पिता कुणाल की तरफ इशारा करता है। आइए जानते हैं श्रावस्ती नगर में घटित हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, श्रावस्ती नगर में तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए थे। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान, 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वरत स्वामी भगवान, श्री महावीर स्वामी भगवान आदि तीर्थंकर परमात्मा के पावन चरण इस भूमि पर पड़ने से ये भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। पॉइंट नंबर 2, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के गणधर केशी कुमार जी और महावीर स्वामी भगवान के प्रथम गणधर अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी जी का श्रावस्ती में ही मिलन हुआ था, और उनके बीच जो भी चर्चा विचारणा आदि हुआ वो उत्तराध्ययन सूत्र में अध्ययन के रूप में उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 3, कल्प सूत्र में प्रभुवीर ने जिन जिन नगर में चातुर्मास किया उसका उल्लेख मिलता है, और उसी से पता चलता है कि श्री प्रभुवीर ने श्रावस्ती नगर में चातुर्मास किया था। प्रभुवीर ने इस भूमि पर अनेकों भव्य धनाढ़ और विद्वान आत्माओं को दीक्षित किया। प्रभुवीर के विशेष 10 श्रावकों में से 2 श्रावक श्रावस्ती नगरी के निवासी थे। पॉइंट नंबर 4, श्रावस्ती नगरी के निवासी गोशालक ने इसी नगर में सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनियों पर तेजोलेशिया छोड़कर उन्हें मार दिया था। प्रभुवीर पर भी तेजोलेशिया छोड़ने का उपसर्ग यही किया गया था। तेजोलेशिया के कारण प्रभुवीर को खून के दस्त लगे थे। तब श्रावस्ती नगरी की निवासी रेवती महाश्राविका ने प्रभुवीर को बिजोरा पाक वहराकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद भी यही किया था। पॉइंट नंबर 5, महावीर स्वामी भगवान के जमाई जमाली श्रावस्ती के निवासी थे। उन्होंने प्रभु से दीक्षा लेने के बाद इसी नगरी में प्रभु के विरुद्ध बहुरत सिद्धांत की प्ररूपणा की थी। प्रभुवीर की पुत्री और जमाली की पत्नी साध्वी प्रियदर्शना जी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए पति द्वारा बनाए हुए बहुरत मार्ग पर चल रही थी। श्रावस्ती में ही तत्वज्ञानी कुंभार डंक से प्रतिबोधित होकर साध्वी प्रियदर्शना जी वापस प्रभुवीर के मार्ग पर लौटी थी। पॉइंट नंबर 6, बृहत कल्प सूत्र से पता चलता है कि श्रावस्ती में जीवंत स्वामी की प्रतिमा, यानी कि जब प्रभु धरती पर विद्यमान होते हैं उस समय बनवाई हुई प्रतिमा जी श्रावस्ती में होने का उल्लेख मिलता है, और ये नगरी जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध थी। पॉइंट नंबर 7, श्रावस्ती नगर में प्रभुवीर के विचरण के समय जैन धर्मी राजा प्रसन्नजीत राज करते थे। प्रभुवीर और गौतम बुद्ध समकालीन थे। एक बार श्रेष्ठी अनाथ पिंडक के आमंत्रण से गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगरी में पधारे थे। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती के राजकुमार से गौतम बुद्ध का निवास स्थान बनाने के लिए श्रावस्ती में रहा जेतवन खरीद लिया। कई बौद्ध और जैन ग्रंथों में जेतवन और श्रावस्ती का वर्णन आता है। पॉइंट नंबर 8, विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी में श्रावस्ती नगरी में जैन धर्मी राजा राज करते थे। ईस्वी सन 900 में सूर्यवंशी महाराजा मयूर ध्वज, ईस्वी सन 925 में महाराजा हंस ध्वज, ईस्वी सन 950 में महाराजा मकर ध्वज, जिसका दूसरा नाम महाराजा चंद्र भी था, ईस्वी सन 975 में महाराजा सुधान ध्वज, और ईस्वी सन 1000 में महाराजा सुहिल ध्वज, जिन्हें सुहारी ध्वज भी कहते हैं, उनका वर्णन श्रावस्ती के जैन धर्मी राजाओं में अंतिम राजा के तौर पर मिलता है। राजा सुहिल ध्वज के जाने के 40 साल के बाद श्रावस्ती में जैन वंश खत्म हो गया, और कुछ ही समय बाद श्रावस्ती नगरी भी नष्ट होने लगी। पॉइंट नंबर 9, श्रावस्ती नगरी को सहित महत के नाम से भी जाना जाता था।
लेकिन ये नाम कब और कैसे मिला इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। कई लोग जेतवन के खंडरों को सहित और श्रावस्ती के खंडरों को महित के नाम से पहचानते थे। पॉइंट नंबर 10, श्री जिन प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब ने 14वीं शताब्दी में रचित विविध तीर्थ कल्प पुस्तक में श्रावस्ती की उस समय कैसी स्थिति थी उसका वर्णन किया है, और यह भी लिखा है कि वहां के जैन मंदिर के द्वार यक्ष के प्रभाव से सनराइज यानी कि सूर्योदय के साथ स्वयं खुल जाते थे और सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय स्वयं मंगल यानी कि बंद हो जाते थे। श्रावस्ती नगर में जिनालय की पुनः स्थापना और अंजनशिला का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाना की पावन निश्रा में और आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा आज से 36 साल पहले विक्रम संवत 2043 में वैशाख सुदी छठ तारीख 4 मई 1987 के शुभ दिन हुआ था। जिस भूमि पर श्री संभवनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, श्री महावीर स्वामी भगवान का चातुर्मास आदि कई घटनाएं हुई, ऐसी भूमि पर हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, हमारे अंदर रहे भावों को निर्मल बनाने के लिए, परमात्मा के स्पंदनों को महसूस करने के लिए परम पवित्र कल्याणक भूमि श्री श्रावस्ती तीर्थ पर जरूर पधारें। श्रावस्ती तीर्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।